हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट्स। बेसिकली इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक जिसमें आपको नंबर्स मल्टीप्लिकेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ दिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन सी 37685384 इंटू 9373। अब नाउ व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है। ये हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। इसमें एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, लाइक जनरल। तो अभी देखिए, हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, एक बार हम देखते हैं। हम सिर्फ एक बार इन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखते हैं हमें रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है। तो इट्स 5384 इंटू 9373। अब देखते हैं, हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेसिक मेथड में, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। और फिर इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे। ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 3 8 जा 24 हो जाएगा, 1 मिलाकर 25 आ जाएगा, और आगे जो भी आएगा। बट हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, इसलिए हमें आगे इस 5 को लिखने की जरूरत नहीं थी। हमने सिर्फ 3 × 4 12, इसका 2 आ गया। और आगे हमें कुछ भी जरूरत नहीं थी। ठीक है। अब इसके बाद हम जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पहले हम क्या करेंगे, 2 के नीचे क्रॉस लगाएंगे और फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 के नीचे क्रॉस लग गया और आपने 7 का मल्टीप्लाई किया, तो आगे जो कुछ भी आए उसमें यूनिट डिजिट पर तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि ऐड करेंगे तो 2 में तो कुछ भी ऐड नहीं आएगा। सिमिलरली जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस आ जाएंगे, और फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस आ जाएंगे। तो यू कैन सी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2। तो ये रिजल्ट जो 2 है वो कैसे आया था, इन दोनों यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है। तो हमें जब भी 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लाई, मतलब कितने भी डिजिट नंबर हो उसका मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट अगर निकालना हो, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट की ही जरूरत होती है, और किसी की जरूरत हमें नहीं होती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये यूजलेस है। सिमिलरली ये भी यूजलेस है, और ये भी यूजलेस है। ठीक है। तो जब हमें यूनिट डिजिट चाहिए है, तो हमें मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से है। तो हमें बेसिकली 8 × 4 × 3 इसको सॉल्व करना है। सॉल्व भी कैसे करना है, लाइक 8 × 4 32। तो वी नीड ओनली यूनिट डिजिट विच इज 2। फर्दर 2 × 3 becomes 6। तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट से, और उनके रिजल्ट्स में भी अगर 2 डिजिट आते हैं तो उसमें से भी हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे। सिर्फ हमें उसी से ही मतलब है, बाकी हमें किसी भी नंबर से और कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। चलो इस चीज से एक और क्वेश्चन का हम इसमें ट्राई करते हैं। चलो हमारे पास एक ना और नंबर ले लेते हैं। ओके, तो इन 3 नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ऑलरेडी कि हमें नंबर कितना भी बड़ा लिखा हो, हमें सिर्फ इनके यूनिट डिजिट से ही मतलब है। तो बेसिकली हमें 6 × 7 × 8 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो विल मल्टीप्लाई, सबसे पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई किया। 7 × 8 56। 56 का यूनिट डिजिट 6 होगा, सिर्फ हमें उसी से मतलब है। 5 से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये जो बचा हुआ 6 है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36। तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 6। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है कि नहीं? हमें जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो, हम सिर्फ यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। चलिए एक एक और क्वेश्चन करते हैं हम। आ, छोड़िए, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। लेट्स सी द क्वेश्चन इज 73 × 74 × 75 × 76 × 77। अभी अगर इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक। इसमें और नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हमारे पास कभी आता है, इसमें नंबर ऑफ नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं। सिर्फ एक थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली बात है। जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर 5 का मल्टीपल आ गया, या नंबर में कहीं पर भी एक 5 आ गया, 5 आने का मतलब 52 को हम नहीं बोलेंगे, या तो यूनिट प्लेस पर 5 आए, बेसिकली 5 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो यूनिट प्लेस पर 5 या 0 आ जाए। तो अब जैसे ही 5 आ गया, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट्स में या तो 5 आएगा और या 0 आएगा। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। ठीक है। क्योंकि 5 का अगर किसी भी ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा,
और किसी भी इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर एक नंबर है 4, इवन आ गया। अगर एक भी इवन आ गया तो रिजल्ट हमारा इवन होगा और यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में और भी कुछ किया जा सकता है, लाइक अगर मैं पूछूं इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, सेम क्वेश्चन। यूनिट डिजिट तो सबको समझ में आ गया कि अगर 5 है तो रिजल्ट में यूनिट डिजिट या तो 5 आएगा या 0 आएगा। 5 कब आएगा? जब सारे के सारे नंबर्स ऑड हो। एल्स अगर एक भी इवन हो गया तो रिजल्ट हमेशा हमारा 0 ही आएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा होता है इसमें लास्ट 2 डिजिट। ठीक है। अब देखो लास्ट 2 डिजिट के लिए हम देखते हैं पहले नंबर में कितने 5। तो अगर मैं 75 को फैक्टराइज करूं, 75 हो जाएगा 5 × 5 × 3। ठीक, तो इसमें दो 5 हो गए। अब हमें देखना है अगर इसके साथ दो 2 मिल जाएंगे, क्योंकि एक 2 और एक 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में एक 0 आएगी। ठीक, तो दो 5 तो ऑलरेडी हैं। क्या हमारे पास नंबर्स में दो 2 हैं? देखो 76 में आपको दो 2 मिल जाएंगे। वैसे एक 2 74 में भी है, बट हमें दो ही 2 चाहिए थे और वो हमें मिल गए। तो दो 2 हमें मिल गए और दो 5 मिल गए। इसका मतलब है लास्ट दो डिजिट क्या हो जाएंगे? 00। लेट्स सी वन मोर टाइम। ठीक, ठीक है। इसमें हमारे पास एक 0 बनती है एक 2 और एक 5 से। तो जब भी कहीं 5 आ जाए तो देख लो, जैसे 75 होता है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 5 × 5 × 3। तो एक 75 में दो 5 होते हैं। ठीक, अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें देखना है कि रिजल्टेंट में हमारे पास दो 2 आ रहे हैं क्या। अगर सपोज एग्जाम्पल, अगर मान लो ये नंबर ऐसा होता 73 × 74 × 75 × 77, सिर्फ एक ही 2 इसमें होता, तो अब क्या होता? एक 2 और एक 74 हो गया 2 × 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा 73 × 2 × 37, 75 को 5 × 5 × 3 × 77। तो देखो एक 2 और एक 5 ये मिलाकर तो हो गया एक 0, और ये पिक्चर से बाहर हो गया। अब इनको हटा दो आप। अब आपके पास बचेगा 73 × 37 × 5 × 3 × 7। देखो एक 5 है और बाकी सारे जो नंबर्स हैं ऑड है, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आने वाला है? 5, क्योंकि हमने अभी देखा था 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड से करो 5 ही आता है। और एक हमारा 2 × 5 से लास्ट में 0 आ चुका था, तो हमारे लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 50। स्टार्ट क्लियर? एक क्वेश्चन और ऐसा कर लेते हैं, फिर हम अगले टाइप पर चलेंगे। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 31 × 32 × 33 × 34 × 35 × 36 × 37, और हमें इसका चाहिए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट। वाई नॉट यूनिट डिजिट? क्योंकि यूनिट डिजिट हमें पता चल गया 35 में एक 5 है ना, और 32 में एक 2 है, 34 में भी 2 है, 36 में भी 2 है। 2 तो मल्टीपल जगह मल्टीपल, तो एक 5 है, तो लास्ट का एक डिजिट तो 0 हो ही जाएगा। तो हम इसको एक ब्रेक कर लें। 31, 32 को हम 16 × 2 कर लें। हमने सिर्फ मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि हमें सिर्फ एक ही 2 चाहिए था, बाकी एज इट इज रहने देते हैं। और ये 35 को 7 × 5 कर लेते हैं, और हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक 2 और एक 5, इसको तो हम रिमूव करेंगे और लगा देंगे 0। अब ये डन। अब हमें इनका यूनिट डिजिट नंबर निकालना है। तो यूनिट डिजिट के लिए हमें पता है मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? सिर्फ यूनिट डिजिट इंटू यूनिट डिजिट। 1 × 6 6, 3 × 4 12 मतलब 2, 7 × 6 42 मतलब 2, और एक ये 7। ठीक, लास्ट का 0 अलग रहने दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 2 12 का 2, 2 × 7 14 का 4, फाइनली 2 × 4 8, और ये आ गया 0। ये आ गया हमारे लास्ट के दो डिजिट। हम पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर इट्स योर विश। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 × 6 × 3 × 4 × 7 × 6 × 7।
आप इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई करके रिजल्ट भी ला सकते हो, या फिर पार्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करके और उसमें से यूनिट डिजिट अकेला लेकर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई प्रेफर कि मैं छोटे छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करूं, उससे मेरा टाइम भी बचता है और एरर के चांसेस भी कम होते हैं। इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने में, इतने सारे नंबर्स को टाइम भी ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन टाइप 1 के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या होता है, सपोज हमें दे दिया एक नंबर 7 की पावर 36। लेट मी चेंज दिस 36 टू 38। हाँ, 36 हम अभी कर लेंगे थोड़ी देर बाद, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसका पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। अब 7 की पावर 38 है और हमें निकालना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम जानते हैं कि भाई हम यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमें ये 7 7 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 38 टाइम्स। तो ये तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड, हम इतना लंबा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी पावर के टर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो पावर है, पावर, इस पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक, 4 9 जा 36 और रिमाइंडर आ गया 2। ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ना, ये और ये 7 था हमारा, इस 7 के ऊपर हमने ये रिमाइंडर जो था ये यहाँ पर आ जाएगा। 7 की पावर 2 हो गया 49 और यूनिट डिजिट आ गया 9। ठीक है, हमें सिर्फ यहां से रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर के अलावा हमें कोशेंट से कोई मतलब नहीं है, ना ही डिविडेंड से मतलब है और ना ही डिवीजर से मतलब है, ये सब गए। हमें सिर्फ इस 2 से मतलब। ठीक है, हाँ, कुछ बुक्स में आपको अलग अलग डिजिट के लिए अलग अलग नंबर से डिवाइड करने का सजेशन मिलेगा। मेरे ख्याल से अलग अलग नंबर से अलग अलग करने से ज्यादा बेटर है कि आप सबके लिए कॉमन रखो, इसमें कंफ्यूजन भी कम होगा और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, पावर कभी बड़ी होती नहीं है, मैक्सिमम पावर आपको 3 या 4 तक ही चाहिए पड़ेगी। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। लेट्स सी, हमारे पास नंबर है 432 की पावर 371। ठीक, अभी हम इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब यूनिट डिजिट निकालना है तो देखो, सबसे पहली बात ये कि बेस में हमें सिर्फ एक ही डिजिट की जरूरत है और वो 2। बाकी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 432 इंटू 432 एंड मल्टीपल टाइम्स। तो हमें पता है कि जब भी यूनिट डिजिट निकालना हमें सिर्फ यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करना है। इसलिए बाकी का ये जो पार्ट है ये इररिलेवेंट हो जाता है। तो सिर्फ 2 बचेगा, पावर है 371। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी देखा था कि हम पर जब भी पावर हो तो हम पावर क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे 4 से। ऑलवेज 4 से ही डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों करना है, उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी डिजिट को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे, लाइक 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो जैसे ही आप फिफ्थ पावर पर आओगे, ये जो यूनिट डिजिट है ये वापस सेम आ जाएगा। और ये हर डिजिट के लिए ट्रू है। ठीक है, 3 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 3 243। ठीक है, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 6 5 6 1। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। आप फर्दर, अब देखो इसमें क्या हो गया कि 2 के बाद ही रिपीट हो गई। तो ये जनरली ये होता है बुक में कि 9 के लिए आप 2 से कर लो पावर को, 4 के लिए 2 से कर लो, 6 यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। तो इतना झंझट पालने से ज्यादा बेटर है कि हमेशा हम 4 से ही डिवाइड कर लें। हाँ, फिफ्थ विल हैव द सेम पावर, दैट इज ऑलवेज ट्रू इन ऑल द केसेस। ठीक, तो इसलिए हम इसको हमेशा 5 से डिवाइड करते हैं। चलो, लेट्स मूव ऑन। तो हम इस 371 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 9 जा 36, रिमाइंडर 1 1, 4 2 जा 8 एंड फाइनल रिमाइंडर इज 3। 3 आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये आगे 2 टू द पावर 3 विच इज 8। एंड
हियर वी आर डन। बस इतना ही हमें करना था। तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। पावर को डिवाइड करो 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम, जो भी बेस था उसके ऊपर पावर में हम उसी को यूज करेंगे। राइट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। एक नंबर ले लेते हैं हम, 838 पावर 936। ठीक। चलिए, अब हमें पता है हमें क्या करना होता है। यहां से हमने ले लिया 8, 936 को हमने 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। अब यहाँ रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो हम यहाँ पावर कितना, 0 लगाएंगे क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमारा रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो हम पावर यूज करेंगे 4, क्योंकि हम 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो पावर 4 होगी तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, पावर कितनी यूज करनी है हमें, 4। और हमें 8 की पावर 4, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइक 8 8 8 8, 8 × 8 64 का 4, और 8 × 8 64 का 4, 4 4 जा 16, और इसका यूनिट डिजिट 6। चाहो तो इन चारों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, विच विल बिकम्स 4096। ठीक है, बट यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम। ठीक है, आप इसको लास्ट 2 डिजिट के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हमारे 2 डिजिट 16 आ रहे थे, यहाँ 96, तो 2 डिजिट विल बी डिफरेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम पावर यूज करेंगे 4। गॉट इट? चलो, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। हाँ, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बेस तो 3 है, पावर है 8372। हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। और आपको ये भी पता होगा, हमने डिविजिबिलिटी रूल वाले सेशन में पढ़ा था कि पावर को अगर 4, किसी भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करना हो तो हम सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज 4 होता है 2 to the power 2। तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, 18 टाइम्स जाएगा, 18 4 जा 72, रिमाइंडर 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो पावर 4, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका, 81। तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एक्सप्रेस टिप दे सकता हूं, लाइक एनी ऑड की पावर 4 विल बी 1। बट प्लीज कोई ये मत कहना कि सर 5 की पावर 4 तो 5 ही आ जाता है ना? तो एक्सेप्ट 5, किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। 5 के केस में तो हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी कर दो। ठीक। सिमिलरली कोई भी अगर इवन होगा, इसकी पावर 4 करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 6 आएगा। ऑलवेज 6 आने वाला है। ठीक है, 2 की पावर 4 16, 4 की पावर 4 इज 256, 8 की पावर 4 अभी हमने देखा था 4096, 6 की पावर 4 होता है 1296। ठीक है, हाँ, बट 0 की पावर 4 विल बी 0। तो हम 0 और 5 को थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे करके आप यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।